तो हेलो एंड नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। और इसके पहले बहुत सारी वीडियो हमने बात की कि बुक्स कहाँ से पढ़ें, कैसे तैयारी करें, सिलेबस को किस प्रकार से पढ़ें। और इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि गणित की तैयारी कैसे करनी है। आगे ऐसे हर सब्जेक्ट का डिटेल में वीडियो आएगा। लेकिन कमेंट में कुछ स्टूडेंट्स मेरे से ये पूछ रहे थे कि सर आप कितने घंटे पढ़ते हैं, आप एक दिन में कितने सब्जेक्ट पढ़ते थे। तो इन सब सवालों का जवाब देने के लिए आज मैं एक वीडियो बना रहा हूँ। इसमें हम बात करेंगे कि टाइम को कैसे मैनेज करना है, एक दिन में आपको कितना सब्जेक्ट पढ़ना है, किस टाइप का उसका तैयारी करना है और सारा प्रोसेस कैसे होगा। तो जैसा कि हम जान रहे हैं कि हम शिक्षक भर्ती के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो इसमें दो प्रकार के स्टूडेंट हो सकते हैं, एक जो घर में है मतलब जो खाली है, और एक वो हैं जो कोई जॉब कर रहे हैं। तो दोनों के लिए तैयारी करने का जो स्ट्रेटेजी रहेगा, सब्जेक्ट का पढ़ने का टाइम देने का जो तरीका रहेगा अलग अलग रहेगा। तो सबसे पहले हम उन बच्चों बात करते हैं जिनके पास समय भरपूर है, जो दिन भर पढ़ाई कर सकते हैं, जो समय पूरा दे सकते हैं। तो अगर आप शिक्षक भर्ती की तैयारी करना है ऐसे सोचेंगे, या बहुत सारा सिलेबस है, बहुत सारा सब्जेक्ट पढ़ना है ऐसे सोचेंगे, तो आपको टेंशन होने लगेगा। इसीलिए एक तरीका अपनाया जाता है कि आप अपने गोल्स को और छोटे छोटे गोल्स में बदलिए। तो इन सब चीज़ पर डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहली बात अगर हम बात करें, तो आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे शिक्षक भर्ती हो चाहे किसी भी चीज़ की तैयारी हो, तो उसमें सबसे पहली बात आपके पास क्या क्या होना चाहिए। सबसे पहली बात आपके पास सिलेबस होना चाहिए। दूसरा चीज़ आपके पास जो जरूरी बुक्स हैं वो सब आपके पास होना चाहिए। और अगर आप किसी YouTube चैनल को खोज रहे हैं तो प्रॉपर आप पहले खोज लीजिए कि कहाँ से मैं क्या पढ़ूंगा। सारा कंटेंट आपके पास अवेलेबल होना चाहिए, कि ऐसा नहीं कि बाद में खोज रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। पहले आप पूरा प्रिपेयर कर लीजिए कि किस YouTube चैनल से मेरे को क्या पढ़ना है। उसके बाद यदि अगर आप ऑनलाइन कोर्स परचेज करते हैं तो आपका ऑनलाइन कोर्स आपके पास रहेगा। और पांचवा, प्रीवियस ईयर का पेपर भी आपके पास होना चाहिए। ये सब चीज़ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपके पास सब चीज़ रेडी रहेगा, तभी तो आप अच्छे से चालू कर पाएंगे किसी चीज़ को। नहीं तो आधा अधूरा बीच में ये खोज रहे हैं, बुक लेने जा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये सारे चीज़ आपके पास रेडी होने चाहिए। अब अगर ये सब चीज़ें, और दूसरी चीज़ आप अच्छे से पहले क्लियर रहे कि आप एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हैं कि नहीं, सारे क्राइटेरिया में आप फॉलो आते हैं कि नहीं, आपका एज कंप्लीट है कि नहीं, या अभी वैकेंसी नहीं आने वाली है तो आगे वैकेंसी आएगी तब तक आपका एज हो जाएगा कि नहीं जाएगा। ये सब चीज़ आपको ध्यान रखना है। उसके बाद सबसे पहला नियम ये बना लीजिए कि आपका जितना सब्जेक्ट है, जैसे शिक्षक भर्ती में हिंदी, अंग्रेजी, पेडागोजी, जितने भी सब्जेक्ट हैं, जीके, उसमें आप आइडेंटिफाई कर लीजिए कि कौन सा सब्जेक्ट आपको कठिन लगता है और कौन सा थोड़ा इजी लगता है। अब कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो बोलेंगे सर हमको तो सभी कठिन लगता है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि कोई ना कोई सब्जेक्ट तो आपको इजी लगता होगा जो आपने कभी ना कभी पढ़ा हो। तो इनको दो कैटेगरी में आप डिवाइड कर देंगे, हार्ड और इजी। तो सब्जेक्ट्स को दो कैटेगरी में डिवाइड करने के बाद आपने दो तरीके से उनको बांट दिया कि मुझे क्या इजी लगता है या हार्ड क्या लगता है। हो सकता है ज़्यादा सब्जेक्ट आपको हार्ड लगे, लेकिन कुछ ना कुछ सब्जेक्ट आपको इजी लगेगा। दूसरा चीज़ इम्पॉर्टेंट कि बहुत बच्चे टाइम टेबल बनाते हैं, एकदम अच्छा टाइम टेबल आता है कि हम इतना बजे उठेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन कुछ दिन टाइम टेबल फॉलो होने के बाद वो फॉलो नहीं हो पाता। तो वैसा करना मेरे हिसाब से ठीक नहीं है, और ना ही मैं कभी टाइम टेबल को फॉलो किया हूँ, ना बनाया भी नहीं हूँ। क्योंकि मैं एक बार ट्राई किया था जब मैं स्कूल टाइम में था, वो फॉलो होता ही नहीं है। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आता है, कोई मेहमान आ जाता है या हम कहीं चले जाते हैं तो फिर वो ब्रेक हो जाता है, फिर पढ़ने में मजा नहीं आता। तो टाइम टेबल से अच्छा है कि आप लक्ष्य निर्धारित पढ़ाई कीजिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आज हिंदी पढ़ना चाहता हूँ और मैं उसको 3 घंटा पढ़ूंगा, ऐसा मैंने टाइम टेबल बना दिया। अब 3 घंटे में हो सकता है मेरे मोबाइल में बार बार किसी का मैसेज आ रहा हो, मेरा टाइम बर्बाद हो गया। तो मैं 3 घंटे तो उसमें बैठा हूँ वहाँ पे, लेकिन आधा टाइम तो मैं मोबाइल में बर्बाद कर दिया। हो सकता है कि कुछ काम के लिए मैंने मम्मी बुला ली, तो भाई आपका 3 घंटा तो आपको ऐसा लगा कि आपने हिंदी के लिए दे दिया, लेकिन कुछ मतलब का नहीं हो। उससे अच्छा आप एक टारगेट बनाए कि मैं जो है संधि आज पढ़ूंगा, संधि मेरे को आज कंप्लीट करना है।
चाहे टाइम कितना भी लगे वो मैटर नहीं करता। तो उस स्थिति में आपका टारगेट के हिसाब से आपका टारगेट पूरा होते जाएगा। तो मेरे हिसाब से टारगेट ओरिएंटेड पढ़ाई करनी चाहिए, ना कि आवर्स के हिसाब से। अब इसके आगे बात करते हैं। हाँ, जैसे कि आपको कोई सब्जेक्ट पढ़ना है तो सब्जेक्ट को आप एकदम लोड मत दीजिए, इंग्लिश को मैं कैसे कंप्लीट करूंगा, मैथ्स को कैसे करूंगा। वो एक गोल है। आपका सबसे बड़ा गोल क्या है कि शिक्षक भर्ती मेरे को निकालनी है। उस गोल को और छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए। तो छोटे छोटे पार्ट मतलब सारे सब्जेक्ट अलग अलग पार्ट है, उसको कवर करना है। उसके बाद उसको भी एक छोटा छोटा गोल डिवाइड कर दीजिए। उससे क्या होता है, आपका काम आसान होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कि मेरे को हिंदी को कवर करना है, तो हिंदी तो बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। अब हिंदी में मेरे को बहुत सारे टॉपिक्स हैं, संधि है, समास है, वचन है, तो बहुत बड़ा वो लग रहा है। लेकिन आज का टारगेट क्या है, आज मेरे को क्या पढ़ना है, सिर्फ स्वर संधि। तो छोटा हो गया ना। आज मेरा उद्देश्य है कि स्वर संधि मेरे को कंप्लीट करना है। तो हमारे जो गोल्स हैं उसको हम डिवाइड करके छोटा करेंगे तो हमको आसान लगेगा, उसको अचीव करना भी आसान होगा। तो अपने गोल्स को छोटे छोटे गोल्स में डिवाइड करो, ये आपका एक रूल होना चाहिए। अब जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि हार्ड और इजी सब्जेक्ट में आपने डिवाइड कर दिया है। तो आप जिस टाइम भी पढ़ते हैं, सुबह टाइम, शाम टाइम, उस जिस टाइम आपका माइंड फ्रेश होता है और एक्टिव रहता है, उस टाइम आप अपने हार्ड सब्जेक्ट को पढ़ेंगे। और जिस टाइम आपको इनएक्टिव लगता है या थोड़ा लूज लगता है या थकावट महसूस होती है, उस समय आप सबसे इंजॉयमेंट और सरल सब्जेक्ट जो आपको लगता है उसको पढ़ें। क्योंकि जिस समय आप कठिन सब्जेक्ट को पढ़ेंगे उस समय आपका दिमाग एक्टिव होना चाहिए। अगर उस समय वो एक्टिव नहीं रहा तो फिर आपका उस पर पढ़ने का मन ही नहीं करेगा। तो ये चीज़ का ध्यान रखेंगे। दूसरी चीज, सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप एक साथ पैरेलली 2 सब्जेक्ट को बस पढ़ेंगे और उन दोनों सब्जेक्ट को आप कंटिन्यू 1 हफ्ता पढ़ेंगे। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जैसे कि आप आज कुछ और पढ़ें, कल कुछ और है, परसों फिर कुछ और पढ़ें, तो जो मोमेंटम होता है एक सब्जेक्ट का वो टूट जाता है। जैसे कि मैं हिंदी पकड़ा हूँ और साथ में गणित पकड़ा हूँ, तो कम से कम आपने 6 दिन उसको पढ़ा है। तो 6 दिन पढ़ने से आपका एक मोमेंट बना हुआ है ना कि हाँ मैंने आज घातांक पढ़ा, अनुपात पढ़ा, तो आप उस मैथ्स के जोन में हैं। उसी प्रकार आप हिंदी पढ़े तो हिंदी की जोन में है, तो कम से कम कंटिन्यूस रहेंगे तो आपको उसका लिंक बना रहेगा। तो मेरे हिसाब से ऐसा है कि आप किसी 2 सब्जेक्ट को पकड़िए और उसको कंटिन्यू 6 दिन पढ़िए। 6 दिन पढ़ने के बाद आपका जितना भी टॉपिक कवर हुआ होगा उसको 7वें दिन, जिस दिन संडे रहेगा, उस दिन आप रिवाइज करिए, पूरा उन दोनों सब्जेक्ट को रिवाइज करिए। तो संडे को रिवाइज करने के बाद आपको उस सब्जेक्ट का जो टॉपिक आपने कवर किया हो उसका टेस्ट दे देना है। इतना एक आप एक लूप में कीजिए। उसके बाद नेक्स्ट वीक में आप फिर से नया सब्जेक्ट पकड़ लीजिए। जैसे आपने पहले वीक में हिंदी और गणित पकड़ा तो नेक्स्ट वीक में आप इंग्लिश और जीके पकड़ लीजिए। ऐसे करते करते आप एक छोटा छोटा गोल बना के बहुत सारा सब्जेक्ट का टॉपिक कवर कर लेंगे। 6 दिन पढ़िए, 7वें 8वें दिन उसका रिवीजन कीजिए, 9वें दिन उसका टेस्ट दीजिए। आप उसमें गलती छाटेंगे, आपको पता चलेगा कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी है। ऐसा करते जाएंगे तो आपका एक अच्छा तैयारी हो जाएगा। और जब ये महीना कंप्लीट हो जाए, 1 महीना जब कंप्लीट हो जाए, तो उस महीने के अंतिम में 4 दिन निकाल के जितना महीने भर पढ़ा है सबको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। रिवीजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप रिवीजन नहीं करते हैं, पढ़ के छोड़ देंगे तो आपका तैयारी अच्छा नहीं होगा। रिवाइज करना जरूरी है क्योंकि आपको भूलना नहीं है, उसी चीज में बार बार मेहनत नहीं करना है। ठीक है, अब आते हैं वो लोगों के ऊपर जो जॉब करते हैं। तो जॉब करने वालों को क्या है, दिन भर समय नहीं मिलता। तो जॉब करने के बाद आने के बाद आपको रेस्ट लेना है। रेस्ट लेने के बाद आपको जितना समय आप निकाल सकते हैं उसमें पढ़िए, लेकिन छुट्टी के दिनों में आपको पूरा समय देना है और आपको घूमना फिरना थोड़ा रोकना पड़ेगा, तभी जाके आप सिलेबस कवर कर पाएंगे अगर आप जॉब करते हैं तो। बाकी इस तरीके से अगर आप स्ट्रेटेजी बनाते हैं, अपने गोल्स को छोटे छोटे गोल्स में कन्वर्ट करके उसको कवर करते हैं, तो गारंटीड है कि आपका तैयारी अच्छे से होगा, आप एग्ज़ाम क्रैक कर लेंगे। और इसके अलावा अगर आपको कोई और परेशानी हो, कोई पूछना हो तो आप कमेंट करिए। और वीडियो अच्छा लगे तो बिल्कुल लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि उनको भी पता चले कि किस प्रकार से पढ़ाई करना है, तैयारी करना है। धन्यवाद।